हेलो एवरीवन। हेलो सर। चलिए पिछले क्लास में वो बात किए थे, रेशियो स्टार्ट किया था है ना, और उसमें हमने देखा था कि रेशियो जो है वो किसी भी क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी का क्या है, कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन। यानी हम तुलना कर रहे हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी हम तुलना कर रहे हैं। समझ में आ रही है चीज? कौन कितना टाइम्स है, कौन कितना गुना है, कौन कितना बड़ा है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे है ना। पिछले क्लास में बेसिक स्टार्ट किए थे, उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी किया था कि कैसे भी, जैसे कि किसी क्वांटिटी को हम कैसे रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 2 रुपीज़ का, हमने चेंज किया था 2 रुपीज़ से 20 पैसे का हमने रेशियो निकाला था है ना। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। इसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमें जानना है। समझ में आ रहा चीज? तो उस प्रॉपर्टी के बारे में देखें। कह रहा है इसमें कुछ गुण है, रेशियो में कुछ गुण है। कह रहा है रेशियो जो है अनचेंज रहता है। अनचेंज का मतलब कभी नहीं बदलता है। बता रहे सब लोग सावन भर लो हाथों में क्या रहता है, एकदम एक जैसे रहता है। चाहे कैसा रहेगा वो एक जैसे रहेगा। कब एक जैसे रहेगा? अगर मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे किसी नॉन इंटीजर से। नॉन इंटीजर्स का मतलब होता है, नॉन इंटीजर्स मतलब नॉन जीरोस। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, इसका मतलब कोई नंबर हो, इसका मतलब कोई नंबर। जैसे 2 3 4 5 6 कोई फिक्स क्या है, नंबर है। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो। समझ में आ रहा है चीज? इन इट्स टर्म्स, टर्म्स का मतलब है ए और बी। टर्म्स का मतलब यहाँ क्या है, ए और बी। यानी ये कह रहा है कि ए और बी जो हमारा रेशियो है उसमें हम लोग अगर m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ में, दोनों में, तो कोई चेंज नहीं हो। जैसे एग्जांपल क्या है हम लोग, जैसे 3:5 है, इसको हम लिखने का तरीका क्या है, 3/5। समझ में आ रहा चीज? ये एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट, और दूसरा है कॉन्सिक्वेंट। इसमें कोई फिक्स नंबर अपने मन से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 2 है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 2 जा और 5 2 जा 10। यानी क्या रेशियो मिला हम लोग को, 6:10। अब बताइए 6:10 को फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 3:5। बात आ रही समझ में? यानी वो रिमेन्स क्या रहा, अनचेंज रहा, बदला ही नहीं। लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टीज हमको आने वाले समय में मिलेगा। इसका जो लाभ है इसका, है ना, इसका एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट सेशन। जैसे कि हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, रेशियो का कंपेयर करना है ना, तो उसमें हम लोग इसको जानेंगे। वैसे यहाँ है, अगर ए और बी में कुछ डिवाइड कर रहे हैं, कोई सेम नंबर का डिवाइड कर रहे हैं, तो भी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। पता है इसमें? जैसे मल्टीप्लाई था, चेंज हुआ उसमें नहीं। वैसे डिवाइड में क्या होगा, कोई फिक्स नंबर, कोई भी नॉन जीरो मतलब कोई जीरो नंबर नहीं है और उससे डिवाइड कर रहे हैं और दोनों सेम होना चाहिए, तो रिजल्ट अनचेंज रहेगा, मतलब सेम वही रेशियो रहेगा। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म, नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है सरलतम रूप, एकदम न्यूनतम रूप, यानी उससे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। फर्दर डिवाइड नहीं होने से क्या मतलब है, कह रहा है रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज सेड टू बी, कब कहा जाएगा, अगर मगर HCF क्या हो जाए, A और B का 1 हो जाए। A और B का HCF क्या हो जाए, 1 हो जाए। अब हम समझते हैं कि HCF 1 और कैसे 1 होगा, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे। देखिए एग्जांपल देखें, एक है 36:48। बात आ रही है समझ में? अभी इसका जो है ना, ये सेकंड वाला, अभी एग्जांपल इसमें मिल जाएगा हम लोग समझने में। देखिए 36/48 है, इसको डिवाइड करना है। हम लोग को डिवाइड नहीं करना, हमें पता नहीं चल रहा है किससे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम 36 और 48 का हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। बात आ रही है समझ में? 36 और 48 का HCF, ये कौन सा मेथड है, ये जो हमने सॉल्व किया है HCF फाइंड करने का, डिवाइड मेथड या डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है ये, डिवीजन मेथड। थोड़ा सा हम रिकॉल कर दे रहे हैं, इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ HCF जब भी हम निकालते हैं डिवीजन मेथड से, भाग विधि से, तो क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़े संख्या में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। क्या 36 यानी 36 से डिवाइड किया 48 में, क्या एक बार जाएगा 1 टाइम्स 36 1 जा 36, क्योंकि 36 2 जा करेंगे तो 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 72, तो वो 48 से अधिक हो जाएगा। तो एक बार हमने लिया, फिर हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं।
अब घटाने पे क्या हमको आया 12, क्या आया 12। अब यहाँ जो रिमाइंडर बचता है उसी से फर्दर डिवाइड कर देते हैं जो पहले का डिवाइडर होता है। बात आ रही समझ में? तो 36 में डिवाइड कर दिए 12 का, क्या ये कंप्लीट डिवाइड हो गया 3 टाइम्स में? यस सर। यानी जो भी नंबर कंप्लीट डिवाइड कर देता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? HCF। क्या कह देते हैं हम लोग? HCF। अब ये HCF ये बता रहा है कि आप 12 से इन दोनों नंबर्स को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। वह सेम नंबर नॉन जीरोज कौन आया? क्या आया? 12। क्या आया? 12। अब इससे हम क्या करना है? इन दोनों में डिवाइड कर देना है। 12 से 12 में 36 में और 12 से 48 दोनों में डिवाइड करेंगे हम लोग। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स। तो इसको हम रेशियो में अगेन कन्वर्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 3:4। अब हम देखेंगे 3 और 4 का HCF। अब बताइए 3 और 4 का HCF क्या होगा? 1। यानी अब ये जो भी हमें रेशियो दिया गया था वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है? हाँ 1। HCF मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। समझ में आया ये? यस सर। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिए। जल्दी से लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा।